तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी अच्छे से अपने आगे की जो हमारी टर्म आने वाली है, अब हमारे फॉर्म भरे जाने वाले हैं 10 तारीख से, उसकी तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कमेंट करके जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि सर इस पर एक क्वेश्चन बना दीजिए, और हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसमें भी आता है, बार और बेंच वाले में। जो हमारा बार और बेंच वाला है उसमें भी ये आता है, तो ये ज़रूरी था क्वेश्चन, इसके लिए हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और एज ए वकील तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जल्दी से आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के रेडी हो जाइए और जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट करते रहना। और दोस्तों, अभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार, आप लोग ना जो लाइक करोगे ना, ठीक है, तो उससे ना हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ इतने दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते हो वीडियो देख करके लाइक करना भूल जाते हो, तो इसलिए पहले ही कर दिया करो, ठीक है। और जो भी नए दोस्त जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए कुछ हेल्पफुल है, ठीक है, मददगार है, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन है, देखिए, वकीलों की हड़ताल क्यों होती है? दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब भी आप कोर्ट में जाते होगे या कोई केस किसी का चल रहा होगा, तुम्हारा नहीं किसी रिलेटिव्स का, तो जो उनकी तारीखें होती हैं या फिर उनके जो हियरिंग होती है, उस पर बहुत सारे बीच में ये डाउट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, अरे आज कोर्ट में नहीं जाना है, आज हड़ताल है, आज वकीलों की हड़ताल है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वकीलों की हड़ताल क्यों होती है? क्या वकीलों की हड़ताल भारत में लीगल है? हड़ताल के क्या क्या कारण होते हैं? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। व्हाई डू लॉयर्स स्ट्राइक? इज लॉयर्स स्ट्राइक लीगल इन इंडिया? व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्ट्राइक? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब चलते हैं हम इसके आंसर पर, ठीक है। भारत में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल। देखिए, यहाँ से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में हमें सवाल का क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। देखिए, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में कब सुना था कि किसी व्यक्ति ने हड़ताल की, और हड़ताल जो होती है वो होती क्या है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हड़ताल क्या होती है और कभी आपने सुना है या फिर देखा है कि हड़ताल क्या होती है। चलिए, वो तो बात सही है, इसका आंसर आप दे देंगे। अब मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश के मतलब कि इतिहास में जो महान व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हड़तालें की हैं, और ऐसी ऐसी हड़तालें की हैं कि बहुत ही बड़ी। एक हड़ताल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, जो की थी M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। गांधी जी ने एक हड़ताल की थी, ठीक है, गांधी जी ने एक हड़ताल की थी। कहाँ की थी, ठीक है, वो आपको ध्यान होगा कभी भी या फिर आपने सुना होगा, तो एक पूना पैक्ट था, ठीक है। पूना पैक्ट के नाम से एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी जल्दी ही वीडियो आ रही है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूना पैक्ट पर गांधी जी हड़ताल पर बैठे थे। देश के विभाजन की जब बातें चल रही थी, सन 1942 के समथिंग की ये बात है, तब वो बैठे थे, ठीक है। तो एक साइड में थे, थोड़ा हम कलर इसको चेंज कर लेते हैं, हाँ, एक साइड में थे गांधी जी, गांधी जी थे, और उनके अपोजिट में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, दूसरे उसमें थे अम्बेडकर जी। तो अब ये जो गांधी जी थे वो बैठे थे हड़ताल पर, और इन्होंने हड़ताल नहीं की थी। क्या था कि इनकी कुछ मांगे थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कुछ मांगे थी, जो उस समय पर जब ब्रिटिश शासन था उनसे, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन जो थे ब्रिटिश शासक जो थे, उन्होंने इसकी मांगों को सही ठहरा दिया था कि इनकी मांगे सही है, तो वो लागू होने वाली थी। जैसे ही गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने उन मांगों को रोकने के लिए वो हड़ताल पर बैठ गए, स्ट्राइक पर बैठ गए। समझ में आ गया दोस्तों, ये स्ट्राइक पर बैठ गए,
कि मैं कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक मेरी जो बातें हैं वो नहीं मानी जाएंगी, या फिर इन्हें लगता था कि ये गलत हो रहा है, मैं उस गलत को नहीं होने दूंगा। और बी आर अम्बेडकर जी कहते थे, ठीक है, कि ये जो भी हो रहा है वो सही है और ये होना चाहिए। तो ये थी सबसे पहली फेमस हड़ताल। उसके बाद से गांधी जी ने बहुत सारी हड़तालें की हैं, ठीक है। एक वो था नमक सत्याग्रह सॉरी, एक नमक आंदोलन था, जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, ठीक है। तो उसके लिए भी इन्होंने सत्याग्रह किया था, मार्च निकाली थी, ठीक है। तो इस तरह के ये बहुत बड़े बड़े क्या थे, पहले ये स्ट्राइक ही थी, हड़ताल ही थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी एक फेमस, जो बहुत अधिक फेमस थी, कि दलित और शोषितों को जो मजदूरी थी, ठीक है, उसके लिए इन्होंने हड़ताल की थी। एक हड़ताल की थी, एक उस पर तालाब था, ठीक है, तालाब में दलितों को पानी पीने का या फिर वहां पर जाने का उनको अधिकार नहीं था, उसके ऊपर भी इन्होंने स्ट्राइक की थी। मंदिरों में प्रवेश दलित नहीं कर सकते थे, उन पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्ट्राइक की थी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्ट्राइकें, जो हड़तालें हुई हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य हमेशा से क्या रहा है, हमेशा से ये रहा है कि कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई कानून है, कोई लॉ है जो बन चुका है, या फिर जो बनने वाला है वो गलत बनने वाला है, या फिर गलत बन चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए हड़तालें होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आ जाता हूं, ये तो इतिहास की बात थी, अब आ जाता हूं करंट में। अभी रिसेंटली ही, ठीक है, जो वो थी 370 थी धारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, आप सभी को पता होगा। तो उसके जो अपोजिट में, ठीक है, दिल्ली में, इसके अपोजिट में दिल्ली में अपोनेंट इसमें क्या था, इसमें बीजेपी थी, ठीक है। बीजेपी के खिलाफ कुछ मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने कंटिन्यू साल के समथिंग, साल से भी ज़्यादा, ठीक है, इन्होंने दिल्ली में क्या किया था, जामा मस्जिद के पास में इन्होंने क्या किया था, हड़ताल पर बैठे थे कि ये जो धारा 370 थी, और 370 के साथ में एक और था कानून, अभी मुझे रिसेंटली उतर गया मेरे दिमाग से, एक और कानून था, ठीक है। तो इनके खिलाफ क्या किया था, उन्होंने स्ट्राइक की थी। अब स्ट्राइक करने का उद्देश्य आपको दोस्तों यहीं से पता चल जाता है, जितनी भी स्ट्राइक या हड़तालें हुई हैं, ये हुई हैं कि इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे अधिकार जो है ना दोस्तों, अधिकार, मेन पॉइंट समझना, कि जो अधिकार है वो इनसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। और किसके द्वारा छीने जा रहे हैं, सरकार के द्वारा छीने जा रहे हैं, या फिर किसी जो व्यापारी है उसके द्वारा छीने जा रहे हैं, किसी नेता के द्वारा छीने जा रहे हैं, या फिर कोई दबंग है उसके द्वारा छीने जा रहे हैं। किसी से भी किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और वो भी लीगल तरीके से। देखो अब ध्यान रखना, इसमें मोटिव क्या है, लीगल तरीके से। देखिए इलीगल तरीके से अब कर किसी का भी, हमारे देश में इलीगल तरीके से अगर किसी के अधिकारों को कोई छीनता है तो वो लड़ने मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे फिर वो सोचता है तो मरे या मारे। लेकिन अगर लीगल तरीके से, अकॉर्डिंग टू द कानूनन अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो करता है फिर अपील, ठीक है। और वो अपील की जब सुनवाई नहीं होती तो वो बैठ जाता है धरने पर, हड़ताल, स्ट्राइक, ये उसके पास में एक चारा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो बात आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये जो जितने भी उद्देश्य, जितने भी कारण है, यही होते हैं एडवोकेट्स के, ठीक है, एडवोकेट्स के। जब एडवोकेट अपनी किसी मांग को गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, या फिर बेंच के सामने, या फिर किसी न्यायाधीश के लिए, ठीक है, जो न्यायाधीश के सामने, या कहीं भी अपने से बड़े पोस्ट पे, मतलब कि जो उनके अधिकारों को ऐसा लग रहा है कि वहां पर खत्म हो रहे हैं, तो उनके सामने जो एडवोकेट होते हैं वो पहले अपील करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देते हैं, सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। जब वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती तो तब एडवोकेट क्या करते हैं, ये करते हैं हड़ताल, मतलब कि स्ट्राइक, ठीक है दोस्तों, ये करते हैं स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का मोटिव समझ में आ गया। अब यहां पर जो चीजें हैं वो दोस्तों सारी के सारी लीगल तरीके से हो रही हैं, इलीगल तरीके से तो नहीं होंगी। इलीगल तरीके से होंगे तो फिर ये हड़ताल नहीं करेंगे, वकील फिर हड़ताल नहीं करेंगे, ये करेंगे फिर केस। क्या करेंगे, केस। अब ध्यान समझना इस चीज को, अगर वकीलों के किसी जो अधिकार हैं उनको इलीगल तरीके से हनन हो रहा है, तो उस समय पर ये क्या करेंगे, केस करेंगे। फिर चाहे फिर सामने जज हो, सरकार हो,
प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ ये केस फाइल कर देंगे, ठीक है। और केस फाइल होते ही क्या होगा, फिर उनको अदालत में आना पड़ेगा। ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर लीगल तरीके से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है दोस्तों, तो लीगल तरीके से अगर हनन हो रहा है तो लीगल में क्या होगा, लीगल में क्या होगा, ये केस नहीं कर सकते, लीगल में तो ये केस नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, ये हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि अब हड़ताल के तरीके से हम इनको मानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको देनी बहुत जरूरी थी ताकि आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब न्यायपालिका एक लोकतंत्र में तीसरी संपत्ति है। न्यायपालिका लोकतंत्र में तीसरी संपत्ति है। देश की 3 कुर्सियां हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका क्या है, तीसरी संपत्ति है या तीसरी कुर्सी है या तीसरा क्या कहते हैं उसको पिलर, ठीक है, पिलर है। किसका, हमारे देश की बिल्डिंग का, इमारत का, सरकार का। चलिए, जहां अधिवक्ता अदालतों के अधिकारी होते हैं, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिन लोगों को न्याय दिलाने के दौरान प्रभावी ढंग से निभाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब वकीलों ने हड़ताल और विरोध का आह्वान किया था, जो बन गया बार और बेंच के बीच का विवाद का कारण। शीर्ष अदालतों के विभिन्न निर्णयों के बावजूद वकीलों ने हड़ताल पर जाना जारी रखा। जिन वकीलों को कानूनी मूल्यों का रक्षक माना जाता है, उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना कर अदालत के भरोसे को तोड़ा है। इन सभी संघर्षों के बीच न्याय का उपभोक्ता वास्तविक पीड़ित है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित परीक्षण के अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। दोस्तों, ये जो बात चल रही है, ये चल रही है करंट की, आधुनिक न्यायपालिका की चल रही है, ध्यान रखना, अभी की चल रही है। यही हो रहा है। अगर क्या है कि आजकल देखा जाता है कि जो वकील हैं वो अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है या फिर जो हमारे क्लाइंट है उनका नुकसान हो रहा है या फिर अदालत के जो अदालत का समय जाए बेकार हो रहा है। ये सभी चीजें देखी जाती है, लेकिन इनका कोई भी वो नहीं समझते, उन्हें केवल अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। इसको जिद मान लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब है वकीलों का हड़ताल का अधिकार। सबसे पहले ये जानना जरूरी है यहां पर कि जो वो हड़ताल करते हैं, क्या उनका अधिकार उनके पास में है या नहीं। तो एक पेशेवर कदाचार, मतलब कि जो एक अपने पेशे को एक अच्छे से तरीके से निभाएगा, मतलब कि एक सच्चा, अच्छा और नेक वकील होगा। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार हड़ताल का अधिकार संविधान के भाग 3 द्वारा संघ अनुच्छेद 19C की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त एक मौलिक परिणाम है, जहां एक सामान्य हित को बनाए रखने वाले लोगों का एक समूह एक साथ आ सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। इट मीन्स के संविधान के अनुच्छेद 19C के अनुसार यहां पर है कि जिनके सामाजिक मूल्यों का या फिर उनके खुद के मूल्यों का अगर हनन हो रहा है तो वो सब एक साथ आकर के हड़ताल, मतलब कि एक साल आकर के अपने जो मौलिक परिणाम है उनको प्राप्त करने के लिए एक साथ आ सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ध्यान रखना, अब यहां पर अधिकारों की मांग करना, ठीक है, केवल इतना ध्यान रखना। हालांकि अनुच्छेद 19 के तहत संघ की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है, इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए कानूनी पेशे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या वकीलों को हड़ताल का आह्वान करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट किया था कि वकीलों की हड़ताल अवैध है। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है दोस्तों, वकीलों की हड़ताल अब अवैध है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए 19 की जो धारा है वो अनुच्छेद 19C जो है वो ये कह सकता है कि अपने मूल्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ कुछ लोग मिलकर के एक साथ अपने अधिकारों केवल मांग कर सकते हैं, लेकिन धरने पे नहीं बैठ सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो इस कारण से क्या है, हड़ताल अवैध है और बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए मतलब कि ये जो कंडीशन चल रही है कि आए दिन जो वकील हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं, स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, इस कंडीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको कर दिया है बंद के भैया बैन है, अब अधिकार है ही नहीं उनके पास हड़ताल करने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो निरंकुशता जो बढ़ रही है ना उसको रोकने सॉरी दोस्तों,
थोड़ा सा कफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो निरंकुशता है उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अभी जो दिल्ली कड़कड़डूमा जो कोर्ट है उसमें भी रिसेंटली 1 या 1.5 साल का मामला है, वहां पर पुलिस वाले और एडवोकेट भिड़ गए थे और बहुत बड़ा मामला वो बन गया था। पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं पर हाथ उठा दिया था, अधिवक्ताओं ने फिर पुलिस वालों को मार दिया, पीटा था, ठीक है। तो ये कंडीशन चली थी, फिर वो हड़ताल पर बैठ गए। तो उन दोनों के बीच की बात चल रही है, लेकिन उससे प्रभावित पूरा क्या हो, न्यायपालिका हो रही थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कर दिया था, इसीलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बोल दिया था कि भैया बंद करो, ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ जो निर्णीतवाद हैं उनकी मदद से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो हड़ताल की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं और किन किन मामलों में जो कोर्ट है उसने हड़तालों को अवैध किया है। देखिए, भूतपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने कहा कि वकीलों को हड़ताल पर जाने का बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है, सांकेतिक हड़ताल पर भी नहीं। विरोध यदि कोई आवश्यक हो, केवल प्रेस वक्ता, टीवी साक्षात्कार, अदालत परिसर के बाहर बैनर और तख्तियां लेकर वकीलों या काली या सफेद या किसी भी रंग की बाजूबंद पहनकर अदालत परिसर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध मार्च आदि देकर किया जा सकता है। देख लिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर भी अधिकार खत्म कर दिया गया है उसका, हड़ताल का। यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अपनी बाजू में कुछ पट्टी बांध लीजिए, जैसे आपने देखा होगा आपने सब क्रिकेट प्रेमी होंगे, मैं तो हूँ इसलिए वजह से मैं देखता हूँ, लेकिन नहीं भी है तो कोई नहीं। जब कोई भी क्रिकेट ही नहीं कोई भी खेल होता है तो आपने कभी देखा होगा कि जो प्लेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्लेयर होते हैं आपने देखा होगा कि उनके यहाँ पर हाथ में, ठीक है, प्लेयर के हाथ में काली पट्टी बंधी होती है। कभी कभी देखने को मिला होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, तो एक हाथ में काली पट्टी बंधी होगी, किसी भी देश का होगा। इट मीन्स कि जब वो काली पट्टी बंधी होती है तो वो ये संकेत कर रहे होते हैं कि आज का दिन उनके लिए शोक का दिन है। किसका दिन है दोस्तों? शोक का, ठीक है। अभी मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हो रहा था, ठीक है, ठीक है, और उस समय पर जो उनके जो बहुत बड़े बॉलर थे, ग्रिशैन वॉन, आपने सुना होगा, तो उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। तो जब वो मैच खेल रहे थे तो उन्होंने अपने हाथ पर ये काला पट्टी बांध रखी थी, उनको शोक दिखाने के लिए कि उनका दुख है, ठीक है। तो इस तरह से अदालत ने क्या कहा है कि आप अपने अधिकारों की मूल्य जो आपके हनन हो उनकी मांग कर सकते हो केवल प्रेस द्वारा, मतलब कि प्रेस वार्ता में के द्वारा, टीवी के द्वारा, या अदालत परिसर के बाहर बैनर लगा करके, या फिर तख्ती पर लिख करके, ठीक है, या फिर काली, सफेद या किसी भी रंग की बाजूबंद का मतलब बाजू पर पट्टी बांध करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बाजूबंद का मतलब आपने समझ लिया, ये होता। तो इस तरह से आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये समझ में आ गया। अब आगे एक अन्य ऐतिहासिक मामले में देखिए, हुसैन बनाम भारत संघ अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वकीलों की हड़ताल और अदालत का निलंबन अवैध है और यह उचित समय में कि कानूनी बिरादरी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास करे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के नियमों को बनाए रखने के लिए बाध्य है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अध्याय 2 भाग 4 में निर्धारित किए गए हैं। इस धारा के तहत अधिवक्ता अदालत और उनके मुवक्किल के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करे। इसमें कहा गया है कि जो अधिवक्ता पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के नियमों को बनाए रखने के लिए बाध्य है, मतलब कि कोई भी वकील है, अधिवक्ता है, ठीक है, जिसके जो सबसे पहले कर्तव्य हैं अपने मुवक्किल के लिए, मतलब अपने क्लाइंट के लिए दोस्तों, और न्यायालय के लिए, तो उनको सबसे पहले निभाएगा, ना कि वो हड़ताल पर जाएगा, ठीक है। चलिए, रोमन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर में सवाल यह था कि जब एक वकील एसोसिएशन द्वारा किए गए हड़ताल के आह्वान के लिए जाता है, आह्वान का मतलब होता है यहाँ पर क्या कहते हैं, इनविटेशन, ठीक है दोस्तों, आह्वान का मतलब होता है इनविटेशन। देखिए, एसोसिएशन द्वारा जब वकीलों को कहा जाता है कि चलो भाई
आज हड़ताल है, सभी के सभी आ जाओ, ठीक है। तो और अदालत की कार्रवाई का बहिष्कार करता है, तो वो एसोसिएशन कहने के द्वारा, एसोसिएशन का मतलब होता है जो वकील एडवोकेट होते हैं उन सब का जो एक ग्रुप होता है, और ग्रुप के जो लीडर होते हैं, जो उनकी कमेटी होती है, उसको बोल रहा हूँ एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन ही सभी वकीलों को बुलाता है, आ जाओ भाई सभी ग्रुप में, आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी होगा, इसलिए हमारा साथ दो, सभी के सभी आ जाओ। तो इस तरह जब आह्वान के लिए जाता है तो अदालत की कार्रवाई का वो बहिष्कार कर देता है, बिल्कुल कर देता है। कैसे? देखिए, जब वो उनकी बुलाने पर सॉरी, देखिए, जब वकील अपने एसोसिएशन के बुलाने के उस पर चला जाएगा और उसी दिन उसकी हियरिंग है, कोर्ट में हियरिंग है उसके वकील की, या बेल होनी है, कुछ भी होनी है, तो वो उसको छोड़कर वहां चला जाएगा, तो वो काम तो उसका खंडित हो गया ना दोस्तों। तो अदालत की जो कार्रवाई है वो रुक गई भाई। न्यायालय मतलब न्यायाधीश जो है, जज थोड़ी ना जाएगा उसमें हड़ताल करने के लिए, वकील तो चला गया। और अगर वकील नहीं है तो फिर वो जज बैठा बैठा करेगा क्या? ठीक है। तो क्या उसके पक्षकार को दंड भुगतना चाहिए? न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि जब एक अधिवक्ता स्वयं को हड़ताल में शामिल करता है तो न्यायालय की ओर से उस आधार पर मामले को प्रतीक्षा करने का या स्थगित करने का कोई दायित्व नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया है कि अधिवक्ता को इस आधार पर अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। देखिए, अब मैं दोबारा तरह से समझाता हूँ। यहाँ पर है एक वकील दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर है एडवोकेट, ठीक है, और इसकी 10 तारीख को है, इसका एक वकील है जो जेल में, इसका मतलब कि एक क्लाइंट है जो इस समय जेल में बंद है, ठीक है, इस समय जेल में बंद है, ये जेल में बंद है, और इसको 10 तारीख को इसने जो अदालत है, ठीक है, यहाँ पर जज साहब है, सपोज करो इसने क्या किया है कि इसकी एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, और जज ने कह दिया है कि 10 तारीख को इसकी हियरिंग होगी, ठीक है, और तभी मैं देखूंगा कि इसको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और वो बेल का मतलब यह है कि 99% बेल मिल जाएगी 10 तारीख को, ठीक है दोस्तों, 99% मिल जाएगी। ये क्लाइंट है, जेल में है। अब वकील साहब हैं, 10 तारीख को क्या है, हियरिंग है। अब वकील साहब कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में पहुंच करके अपने जो चैम्बर है उसमें बैठे हैं वकील साहब, ठीक है, चैम्बर में बैठे हैं। तुरंत इनके पास में कॉल आता है किसका? एसोसिएशन का, इनके एसोसिएशन का कॉल आता है, जो इनकी जो पार्टी है, मतलब कि एसोसिएशन का इनके पास में क्या आता है? कॉल आता है कि भाई आ जाओ, आज काम नहीं करेंगे, आज हड़ताल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अरे मैं तो अपनी भैया एसोसिएशन की बात मानूंगा, ये चलेगा हड़ताल पर। अब अदालत में ये बेचारा यहाँ इंतजार कर रहा है कि वकील साहब आज मुझे क्या दिलवा देंगे? बेल दिलवा देंगे। और जो जज है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आज इतनी हियरिंग होगी। लेकिन पता चला कि बीच में से वकील साहब भी गायब है, वो चले गए, वो बैठे हैं हड़ताल पर बाहर, ठीक है, हड़ताल पर बैठे। तो इसमें क्या होगा? जो जज उसने कहा है कि भैया जो तारीख है वहां पर बेल है, वो उसकी दूसरी सुनवाई होगी, प्रतीक्षा में नहीं जाएगा, दूसरी सुनवाई होगी। महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी, 6 महीने भी। अब वेटिंग नहीं होगा कि चलो शाम तक वेट कर लेते हैं, अब दोपहर पहले की ये मतलब कि हियरिंग थी और दोपहर बाद तक इंतजार कर लेते, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया कि प्रतीक्षा में नहीं जाएगी एप्लीकेशन, कोई बात नहीं। अब ये उस दिन आए नहीं, मतलब कि लेट हो गई। तो अब ये बेचारा का क्या कसूर है? इन्होंने भी अपना फैसला सुना दिया, ये भी अपने काम में लग गया। ये जो क्लाइंट है इसका क्या कसूर है? इसका कुछ कसूर नहीं है, बेचारे को फिर से 1-2 महीने जेल में रहना पड़ेगा अगली हियरिंग तक, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये कहा गया है कि यहाँ पर अपने काम को छोड़कर किसी भी अधिवक्ता को कोई अधिकार नहीं है किस पे जाने का? हड़ताल कर रहे हो, जा रहे हो, जाओ, अधिकारों की मांग करो, लेकिन अपना काम समय पर करो, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कंडीशन है। आगे है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका। देखिए, बार काउंसिल, देखिए बार और बेंच के ऊपर हमने एक क्वेश्चन पहले से ही इसमें बना रखा है, आप जाकर प्रोफेशनल एथिक्स वाली वीडियो में देख लेना, जाकर बार और बेंच वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख लेना। बार और बेंच का समझ में आ जाएगा, बार किसे कहते हैं, बेंच किसे कहते हैं, अगर मेरे किसी दोस्त को यहाँ पर नहीं आ रहा हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका इसमें क्या है? देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा
4 में काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है और आगे की धारा 7 बीसीआई के कार्य के बारे में बताती है, जिसमें खंड बी बीसीआई को अधिवक्ता के पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, इसके ऊपर हमारी अभी अपकमिंग वीडियो आ रही है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें पता चल जाएगा, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, अधिवक्ता क्या अधिकार होते हैं, क्या कार्य होते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया है कि जो खंड बी है, धारा 7 की जो खंड बी है, उसमें ये बताया गया है कि अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण क्या होते हैं और शिष्टाचार के मानक क्या होते हैं, उनको निर्धारित किया गया है। तो अब अदालतों के फैसलों के अनुसार देखिए, बीसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वकीलों को हड़ताल और विरोध में शामिल नहीं होना चाहिए। अदालत ये क्या है, देखिए यहाँ पर तो बीसीआई ने, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीआई का मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने जो पेशेवर आचरण, जो उनके मानक तय कर रखे हैं, उनके जो कर्तव्य बता रखे हैं, ठीक है, उनमें तो बता रखे तुम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन अदालत के फैसलों ने तो हमें ये बता दिया ना कि उनके जो वकीलों की जो हड़ताल है, इसको विरोध में शामिल नहीं होनी चाहिए, इसको इलीगल ठहरा दिया है। ठीक है, हालांकि ऐसे उदाहरण हैं जहां बीसीआई ने खुद वकीलों को हड़ताल के लिए बुलाया है। अब अदालत ये भी देख रही है कि भैया, अगर हम बीसीआई से कह रहे हैं कि उनके अधिकारों को उनको बिल्कुल ही उनसे ख़त्म कर दिया जाए, उनसे बोल दो कि वो इस तरह से हड़ताल नहीं करेंगे, तो उन्होंने देखा क्या, कुछ जो केस ऐसे भी जिन्होंने बीसीआई ने ही वकीलों को हड़ताल के लिए बुलाया है। ठीक है, तो पूर्व कैप्टन के मामले में सुनाया गया फैसला हरीश उप्पल बनाम संघ और अन्य, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वकीलों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई बार काउंसिल या बार एसोसिएशन हड़ताल या बहिष्कार और मांग पर विचार करने के उद्देश्य से बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दे सकता। केवल विरल से विरल मामले में, जहां, देखिए ध्यान रखना, विरल से मतलब गंभीर परिस्थिति में, जहां गरिमा, सत्यनिष्ठा और बार या बेंच की स्वतंत्रता मुद्दे पर है, अदालतें एक दिन से अधिक समय के लिए काम से विरल रहने के विरोध की उपेक्षा कर सकती हैं। देखिए, जहां गंभीर से गंभीर मामला है, वहां पर जो है, जो बार और बेंच है, दोनों ही एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक दिन अपने काम से देरी कर सकते हैं, मतलब एक दिन काम नहीं करेंगे इस हड़ताल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, कृष्णकांत ताम्रकार बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वकीलों द्वारा लगातार हड़तालें अवैध हैं, क्योंकि वे न्याय तक पहुंच में बाधा डालती हैं। आगे की अदालत ने यह भी देखा कि इस तरह की कार्रवाइयां अदालत और कार्यालय की अवमानना करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब निश्चय ही आपको ये पता चल गया होगा कि किन किन परिस्थितियों के कारण जो अदालतों ने या फिर न्यायालय ने या न्यायाधीशों ने, ठीक है, जो हड़ताल है उसको क्या अवैध कर दिया है, क्यों किया है। आप हमें यहाँ पर ये कमेंट करके बताएंगे कि जो वकीलों की जो ये हड़ताल है, इनको जो अब इलीगल करार दे दिया गया, क्या वो सही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और सही तो क्यों, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब इसका आने वाला है पार्ट बी। पार्ट बी में हम आगे की इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट भी इसका आ रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जितने भी दोस्त हैं, और सभी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन कैसे आएगी, कब आएगी, उसके बारे में बताएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत है वो खराब चल रही है कि सर्दी की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।